के एडमिट कार्ड पर फोर्थ अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है, क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है, तो वो फोर्थ राउंड के तो काउंसलिंग फीस इस बार क्या है 0 रुपए रखी गई है, 1000 के नीचे होना चाहिए तब आपको सिविल मिल पाएगा। के लिए क्या है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लिए 300 प्लस थे, उन्हें लखनऊ के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है। ये तलवारों के साय पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार मित्रों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के बारे में या कटाप के बारे में देखिए काउंसलिंग संबंधी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे करना है, या काउंसलिंग का डेट कब, रिजल्ट कब आएगा, हर बार मैंने बताया, तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। देखिए यूपी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग का कटाप, अगर आप कौन सा पढ़ा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, CS, डिप्लोमा इन फार्मेसी या लखनऊ, या आपके मन में और डाउट है कौन करा सकता है, फीस कितना लगना है, फीस इस बार 0 है, कैसे है आपको बताएंगे। या और तो मित्रों मैं हूं राजेश, आपके YouTube चैनल सब्सक्राइब मेरा चैनल पर आप लोग का स्वागत है। काउंसलिंग संबंधित ऐसे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें अब एक ही चीज वैल्यू करता है, वो है आपका रैंक। वो क्या है, रैंक। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम पर हो या यूट्यूब के नीचे कमेंट करते हो भैया मैं SC कैटेगरी से हूं, मेरा रैंक कितना है, तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा। देखिए अब कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैटेगरी, आपका मार्क्स, आपका शिफ्ट, सब कुछ को देखकर एक चीज तैयार किया गया है, बस रैंक। मैं पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ रैंक। फिर क्या है, नंबर से भी अब कोई मतलब नहीं है, ना पेपर कैसा था, टफ था, इजी था, अब उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब एक ही चीज है, रैंक रैंक रैंक। रैंक ही आपको डिसाइड करेगा कि आपको कॉलेज कहां पर मिलने वाला है। देखिए ब्रांच यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ सिविल, मैकेनिकल, यमी मतलब मैकेनिकल, EC मतलब इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल एंड CS या जिसे कंप्यूटर साइंस के नाम से जानते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी या लखनऊ जो हीवेट चाहते हैं, या गर्ल्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहते हैं, या जो हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है उसे आप चाहते हो, तो कितना रैंक चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका हम जो डाउट है उसे पहले दूर कर देना चाहूंगा, कौन करा सकता है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड, आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया हुआ, आपका रिजल्ट आया उसमें आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया होगा, उसके नीचे आपका पहले तो नंबर लिखा होगा, जो नार्मलाइज स्कोर है वो लिखा होगा, उसके नीचे रैंक लिखा होगा, उसके नीचे क्या है लिखा होगा, साफ शब्दों में क्वालिफाई। क्या लिखा होगा, क्वालिफाई। अगर आपके रैंक कार्ड पर क्वालिफाई लिखा है तो आप फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग करवा सकते हो। जिनके एडमिट कार्ड पर फोर्थ राउंड तक अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है, क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है, तो वो फोर्थ राउंड के बाद में यानी 5th राउंड से काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो अगर क्वालिफाई लिखा है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। कौन सा कॉलेज या ब्रांच डालें, अब ये आपको डिसाइड करना है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको कॉलेज लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, कि किस कॉलेज में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, किस कॉलेज में कितना सीट है। तो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक लिस्ट कैसे डाउनलोड करें बाय सिलेक्शन विद राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, है ना, कि कौन सा कॉलेज आपको कौन सा ब्रांच डालना चाहिए। आप कम से कम 50 कॉलेज आपको चूज करना है ब्रांच देखकर, क्योंकि 20 तारीख के बाद में आपका जो आप बदलाव नहीं कर पाओगे। देखिए काउंसलिंग फीस के बारे में बात करें तो काउंसलिंग फीस इस बार क्या है 0 रुपए रखी गई है, यानी कोई फीस नहीं लगना है। लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाओगे उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में एक ऑप्शन मिलता है आपको फ्रीज या फ्लैट का। तो जैसे आप फ्रीज या फ्लैट करोगे तो आपको 3250 रुपए, कितना रुपए, 3250 रुपए, 3000 रुपए आपकी सीट रिजर्वेशन की तथा 250 रुपए आपको किसका पे करना है, किसका पे करना है, काउंसलिंग फीस पे करना है। अगर आप फ्रीज फ्लैट कुछ भी नहीं करते हो तो आप फोर्थ राउंड तक बाहर हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेकब ने बता दिया है ना, तो आप क्या बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सिविल के लिए कितना नंबर चाहिए, इलेक्ट्रिकल केमिकल के लिए कितना चाहिए। देखिए मैं अगर फर्स्ट राउंड की बात करूं, सिविल के लिए कम से कम आपके जो मार्क्स होना चाहिए वो कम से कम 7000 से नीचे हो, रैंक जो आपका होना 7000 से नीचे होना चाहिए। वही सेकंड राउंड की बात करें तो जो आपका रैंक होना चाहिए वो कम से कम 12000 के नीचे होना चाहिए, तब आपको सिविल मिल पाएगा। ये चीज आपका, इसके आप 8 भी कर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ये कड़वा सच है। लेकिन जैसे जैसे आपका राउंड बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो कम रैंक वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे, तो ज्यादा रैंक वाले ही बचेंगे। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ता जाएगा वैसे आपका एडमिशन का भी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए क्या है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो रैंक होना चाहिए वो क्या है, लगभग में 24000 से क्या है कम होना चाहिए, 24000 से। सेकंड राउंड की बात करें तो उसमें क्या लगभग में 30000 से कम होना चाहिए, है ना। केमिकल की बात करें तो इसके लिए लगभग में 30000 तक होना चाहिए फर्स्ट राउंड के लिए, इससे आसपास होना चाहिए। फिर क्या है CS के लिए या लास्ट राउंड की बात करें तो इसके लिए क्या है 40000 45,000 तक होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो रैंक होना चाहिए फर्स्ट राउंड में वो कम से कम 2000 के नीचे ही होना चाहिए,
2000 के नीचे होगा तब आपको मिल पाएगा। हालांकि इसमें रैंक बहुत बनता है, तो इसको आप 1000 भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें रैंक बच्चे जो नंबर आप कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कॉलेज सीट कम होती है, तो इसमें बहुत रियर केस में कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। फिर क्या है आपका 2500 मार सकते हो सेकंड राउंड में, ये डाटा हो गया आपका, है ना। फिर लखनऊ के लिए आप लोग जानते हो कि लखनऊ में भी अच्छे बच्चे होते हैं, तो जिनके मार्क्स अगर 300 प्लस थे उन्हें लखनऊ के बारे में सोचना चाहिए। यानी आपका जो रैंक होना चाहिए कम से कम क्या है 1000 के अंदर ही होना चाहिए, 1000 के अंदर होना चाहिए, तब आपको क्या है मिल पाएगा। सेकंड में मार्क है तो 1500 के अंदर होना चाहिए, तब आपको क्या लखनऊ मिल सकता है। देखिए लखनऊ मिलता है इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आपका जो रैंक है क्वालिफाई कर रहा है तो जे कप वाले आपको बिल्कुल कॉलेज अलॉट करते हैं। तो ये था आपका जो एक्सपेक्टेड ग्राफ था, मैंने आपको क्या है बता दिया है। लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल कोई भी ब्रांच लेते हो तो आप पहले बात तो सोच समझ कर लीजिए कि इसमें फ्यूचर क्या है। अगर हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहें तो सिविल अगर आप लेते हो, सिविल में कोई क्या है गवर्नमेंट जॉब ही है, प्राइवेट जॉब ना के बराबर है। हालांकि कई मेरे मित्र क्या सिविल में जॉब कर भी रहे हैं, 20,000 25,000 रुपए पा रहे हैं, तो मैंने इंटरव्यू लिया है, तो आप जाकर देख भी सकते हो कि सिविल में नौकरी है कि नहीं है। ये मैंने कह रहा हूँ प्राइवेट है लेकिन उतना नहीं है, अगर मैकेनिकल के कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल से बढ़िया प्राइवेट जॉब में कोई नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब दोनों करना चाहते हैं कि मुझे कोई गवर्नमेंट मिल जाएगी या प्राइवेट मिल जाएगी, तो उसके लिए क्या है बढ़िया ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। देखिए केमिकल में कभी क्या है गवर्नमेंट जॉब आती है लेकिन ना के बराबर होता है, ऐसे CS का भी होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी हेड ऑपरेटर या यूपी पुलिस में जिसे हम हेड कांस्टेबल के नाम से जानते हैं, उनकी वैकेंसी आई हुई थी। तो क्या है उसमें क्या है CS वाले बच्चों को अलाउ किया गया था, उसमें मैकेनिकल एंड CS वालों को क्या अलाउ किया गया था। डिप्लोमा इन फार्मेसी का जानते हो, आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं, एक अच्छा मेडिकल है। अगर कुछ नहीं होता तो आप मेडिकल डालोगे 50% बढ़िया से क्या है दवा बेचो, पैसा कमाओ, ये हाल लेगा। तो ये क्या हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी का है। डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेते हो मेरे दोस्त, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये एक तरह का आपका बिजनेस की पढ़ाई है और अच्छा खासा इनकम होता है मेडिकल में, आप लोग को पता है। जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने जा रहे हैं बहुत बढ़िया है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी जिन्होंने हुआ होगा उन्होंने क्या है आपने E1 या E2 से क्या फॉर्म अप्लाई किया होगा, है ना, तब आपको मिल पाएगा। फिर लखनऊ क्या है, कुछ मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि मैं भैया डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहता हूँ, मैं ये ग्रुप से किया था, तो मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए E1 या E2 ग्रुप से अप्लाई करना पड़ता है लखनऊ के। लेकिन लखनऊ जहाँ प्लेसमेंट, जहाँ क्या है भीड़ वही प्लेसमेंट, वही पैसा, वही सब कुछ। तो अगर आप लखनऊ मिलता है तो यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी क्लासेस चलती हैं, अच्छे नॉलेज आपको मिलेंगी। हालांकि कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज खराब नहीं होता है, लेकिन अगर अदर कॉलेजों की बात करें कंपेयर करें तो लखनऊ बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारे बच्चे क्या जो प्लेसमेंट करके गए हैं मैसेज करते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर कॉलेज अच्छा चलता है और प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए 14 से 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपको समय पर करवाना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आय जात निवास, ये आपका नया होना चाहिए। इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, तो प्लीज जाकर यूट्यूब पर सर्च करिएगा पॉलिटेक्निक एडमिशन डॉक्यूमेंट्स बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रीज फ्लॉट क्या होता है बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।